हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे। कौन से प्लांट्स के अंदर? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स को अंदर हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? प्लांट्स को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। हमने पढ़ा कि ये एडेप्टेशंस होते क्या है, फिर हमने प्लांट्स की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो? हमने 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। कौन कौन सी? हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के लिए हमने कहा कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में हमने देखा वो प्लांट्स जो कि इनसाइड द वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करते हैं, जिनके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर होती है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। फिर हमने कहा कि इनके कुछ फीचर्स के बारे में हमने देखा। क्या फीचर्स थे वो? हमने इनके फीचर्स में ये देखा था कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर अदर प्लांट्स की तरह स्टेम एंड लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं है। इनके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और इनके अंदर रूट सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है या फिर लेस डेवलप्ड होता है। फिर हमने देखा कि इनके एनाटॉमी के अंदर हमने पढ़ा था कि इनके अंदर बड़े बड़े एयर चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। क्या बड़े बड़े एयर चेम्बर्स देखने को मिलेंगे? ये एयर चेम्बर्स क्या हैं और प्रेजेंट क्यों होते हैं? एयर चैम्बर जो होते हैं इन प्लांट्स को वाटर के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट्स वाटर की सरफेस पे जाके बैठ ना जाए, डूब ना जाए, इसलिए ये बड़े बड़े एयर चैम्बर जो होते हैं इनको पानी के अंदर ईजिली फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। फिर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स की कुछ कैटेगरीज को देखा। 5 कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? हमने पढ़ा फिक्स्ड हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बारे में, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बारे में, सबमर्ज हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बारे में। फिर हमने देखा था रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर और डिवाइड किया था। वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? वो है सबमर्ज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर कैसे उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है प्लांट्स की, इन प्लांट्स के लीव्स की, रूट्स की या स्टेम की कैसे फीचर्स होते हैं, इनको आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम कितने फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे? हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखेंगे, एनाटॉमिकल फीचर्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कौन से होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है क्या जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कर रहे हैं। कौन से फीचर्स? ऐसे फीचर्स जिनको हम बाहर से इजीली देख सकते हैं कि इनमें क्या चेंज हो रहा है या ये कैसे कैरेक्टर्स हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कर रहे हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स प्लांट की या स्टेम की एनाटॉमी में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होना या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट्स को, उसकी स्टेम को, उसके लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट के फीचर्स कैसे होते हैं, स्टेम के फीचर्स कैसे होते हैं और लीव्स की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। किस किस के बारे में हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, स्टेम को, लीव्स, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट के क्या कैरेक्टर है, उसके स्टेम के, उसके लीव्स के क्या कैरेक्टर्स हैं। आज के लेक्चर में इनको हम डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रूट्स पे कि इनके रूट्स की कैसी मॉर्फोलॉजी होगी, रूट्स का फंक्शन क्या है। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट जो होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या काम करती है? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कौन? रूट जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर लिए हमने क्या कहा? हाइड्रोफाइट प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि इनसाइड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो
इन और ऑन वाटर। इन्हें क्या कर रहे हैं? इन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स। ये जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स है इनके पास में पानी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, अत्यधिक मात्रा में इनके पास में क्या है? पानी प्रेजेंट है। रूट्स का फंक्शन क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। यदि इन प्लांट्स के पास में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में वाटर अवेलेबल है तो रूट को फंक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे रूट जो होती है कि वाटर को अब्जॉर्ब करने का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि पानी को अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर रूट सिस्टम जो होता है लेस डेवलप्ड होता है। कैसा? रूट सिस्टम जो है लेस डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। कौन से प्लांट्स के अंदर? हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम जो है रूट सिस्टम लेस डेवलप्ड और एब्सेंट भी हो सकता है। क्यों रूट सिस्टम लेस डेवलप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रूट्स जो होती है नॉन फंक्शनल होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि प्लांट्स के पास में ऑलरेडी वाटर जो है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट्स की बात करें तो रूट्स में भी एंटायरली एब्सेंट, रूट्स में भी एंटायरली पूर्णतः एब्सेंट हो सकती है। यदि प्रेजेंट भी है तो वो लेस डेवलप्ड होगी। और रूट हेयर्स भी एब्सेंट होते हैं। रूट के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं? रूट की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि एक प्लांट की रूट है, इससे क्या निकले हुए होते हैं? ये रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं। ये रूट हेयर्स करते क्या है? रूट हेयर्स जो है वाटर को, पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और यहाँ पे एक रूट केप प्रेजेंट होती है, केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं? इसे हम रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या फंक्शन करती है? रूट कैप जो होती है रूट के टिप को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर रूट कैप जो होती है एब्सेंट होती है। किनके अंदर? रूट कैप्स जो होती है यूजुअली एब्सेंट होती हैं। रूट केप यूजुअली एब्सेंट। लेकिन आइकोनिया प्लांट जो होते हैं, आइकोनिया प्लांट कौन सा है? हाइड्रोफाइट प्लांट का एक एग्जाम्पल है आइकोनिया प्लांट। आइकोनिया प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इनके अंदर रूट कैप जो होती है रूट पॉकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर? रूट केप रूट पॉकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कौन से प्लांट के अंदर? आइकोनिया प्लांट के अंदर। आइकोनिया प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है? ये रूट केप जो है किस में कन्वर्ट हो गई? रूट पॉकेट्स के अंदर। के अंदर रूट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लेस डेवलप्ड रूट्स की बात की हमने, राइजोम प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइब्रस रूट्स हो सकती है, एडवेंटिशियस रूट्स हो सकती है। और इनकी लेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। लेंथ कैसे हो जाएगी? लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेंथ का क्या हुआ? लेंथ कम हो गई, लेंथ रिड्यूस हो जाती है। कौन से प्लांट्स के अंदर? हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर ही होगा। लेंथ रिड्यूस हो जाती है और रूट्स जो होती है वो कैसी होती है? रूट्स जो होती है फाइब्रस होती है, एडवेंटिशियस होती है। एडवेंटिशियस।
फाइब्रस रूट कहने का मतलब क्या हुआ? फाइब्रस रूट कहने का मतलब ये हुआ कि रूट्स जो होगी उनके चारों तरफ क्या क्या प्रेजेंट हो गए, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इन रूट्स को हम क्या कह देते हैं? इन रूट्स को हम फाइब्रस रूट कह देते हैं। कैसी? यहाँ पे हमने रूट हेयर्स की बात की, रूट्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ऐसे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इनको हम क्या कर रहे हैं? इसे ही हम कर रहे हैं फाइब्रस रूट। लेस डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। रूट्स यदि प्रेजेंट है, इफ़ रूट्स आर प्रेजेंट, तो वो कैसी होगी? उनकी लेंथ जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, लेंथ छोटी होगी और क्या होगी? फाइब्रस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होती है उनके अंदर रूट्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। किसकी? रूट्स की मॉर्फोलॉजी है क्या? रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब करने का, वाटर को एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो इन और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इन और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में वाटर कंडीशन जो है एक्सट्रीम कंसंट्रेशन में या बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में इनके पास में क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। इसलिए रूट्स जो होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। यदि इन रूट्स को कुछ फंक्शन करना ही नहीं है तो प्लांट अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे रूट को डेवलप करके? इसलिए इन प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम जो होता है लेस डेवलप्ड होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है रूट्स। वो रूट्स कैसी होती है? रूट्स जो होती है लेंथ में रिड्यूस हो जाती है, साइज जो होती है वो छोटी होती है, फाइब्रस रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी। ये रूट जो होती है क्या फंक्शन कर रही है? प्लांट को सपोर्ट करने का या बैलेंस करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करती है। कौन सी? लेम्ना रूट्स जो होती है, लेम्ना प्लांट की रूट्स जो होती है वो यहाँ पे लिख लें हम। लेम्ना प्लांट्स की रूट जो है वो क्या कर रही है? इन प्लांट बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प करती है। किसमें? बैलेंसिंग में हेल्प करती है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कहा कि रूट कैसी होगी? लेस डेवलप्ड होगी। इफ़ प्रेजेंट, यदि रूट्स प्रेजेंट होती है तो कैसी होगी? इनकी लेंथ जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, फाइब्रस रूट होगी, एडवेंटिशियस रूट होगी। आइकोनिया प्लांट का एग्जांपल लिया हमने। आइकोनिया प्लांट के अंदर हमने क्या देखा? आइकोनिया प्लांट के अंदर हमने ये देखा कि इनकी रूट कैप जो होती है रूट पॉकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? रूट कैप्स जो होती है रूट पॉकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने कहा रूट सिस्टम लेस डेवलप्ड, रूट हेयर्स एब्सेंट, रूट कैप भी यूजुअली एब्सेंट इफ़ प्रेजेंट। तो जैसे कि आइकोनिया की बात की, आइकोनिया में प्रेजेंट होती है लेकिन ये रूट कैप किस में कन्वर्ट हो गई? रूट पॉकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स की रूट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ा। किसकी? रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स ऑलरेडी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इनके पास में वाटर जो है बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इनकी रूट को वाटर को, पानी को या वाटर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन नहीं करना होता, नॉन फंक्शनल रूट्स होती है। इसलिए प्लांट जो होते हैं मोस्टली रूट सिस्टम डेवलप ही नहीं करते। यदि रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है तो वो लेस डेवलप होता है। रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स बनी तो वो लेंथ में, उनकी लेंथ जो होगी रिड्यूस हो जाएगी, साइज छोटी हो जाती है, फाइब्रस रूट होती है या एडवेंटिशियस रूट होती है। फिर हमने कहा रूट हेयर्स एब्सेंट होंगे, रूट कैप एब्सेंट होगी। रूट कैप क्यों एब्सेंट है? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन का फंक्शन ही नहीं करना, इसलिए रूट कैप एब्सेंट होती है। फिर हमने कहा कि आइकोनिया प्लांट्स के अंदर रूट कैप जो होती है रूट पॉकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कल के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स की लीव्स की मॉर्फोलॉजी और स्टेम की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।